नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा लिया है, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और दूसरे कैरियर्स के कंपैरिजन करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या प्रोज कॉन्स है और बाकी कैरियर में जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। तो सबसे पहले गाइस, मेरा जो सब्सक्राइबर गोल है वो है 1,000 पे मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी और ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको किसी ऐसे मार्केट गुरु से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो आजकल फ्रॉड है, पैसे लेके बर्बाद कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं लाइव ट्रेड करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि VSA को कब कहाँ इम्प्लीमेंट करना है लाइव मार्केट में। तो देखो, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोग जानते होंगे। मैं मान के चलता हूँ आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, और मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, आपको पता ही है। तो देखो, इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है और जो सबसे बड़ा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको कहीं पे भी आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, बस एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ये ट्रेडिशनल बिजी शेड्यूल जो होता है ना, उनसे हमको छुटकारा देता है और वर्क लाइफ बैलेंस हमारा इंप्रूव करता है। दूसरी चीज़ है, इसमें रिटर्न्स बहुत हायर हैं। अब देखो, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो लोग सैलरी कब इंक्रीज करते हैं, कितनी सैलरी देते हैं, और क्या उसमें मेरा घर चल पाएगा, अच्छे से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन इंट्राडे में क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है और तो आप स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन पे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो ऑप्शन बायर्स को तो खैर उसमें तो पता ही है कि ऑप्शन बायर्स बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ है ओवरनाइट रिस्क। अब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप 9 बजे से लेके और 3 बजे तक ही ट्रेड कर सकते हो अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है आपका। आराम से सुबह ट्रेड लो, शाम तक कट करो और निकल लो, आराम से सो, फिर अगले दिन आओ, फिर ट्रेड करो, ठीक है। और चौथी चीज़ है फ्रीडम। देखो, हर एक पृथ्वी पर पैदा हर एक आदमी का एक ही गोल होता है, फ्रीडम। तो वो एक अल्टीमेट गोल जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको दे सकती है। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है ना, तो आपको अल्टीमेट फ्रीडम मिलेगा। आप रैट ट्रैप से दूर रहोगे और दूसरे के किसी ऑफिस में काम करने से उसकी क्या हो रही है ना, उसका बात मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतने बजे आना है, उतने बजे जाना है, इतने टारगेट कंप्लीट करना है, ये वो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा देती है। आप खुद को इमेजिन करो, आप खुद के बॉस हो। मतलब आपको मन करेगा तो आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं मन कर रहा नहीं कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, जब मन करे तब सो के उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये एक क्या है ना कि बिजी और फिक्स शेड्यूल से आपको छुटकारा देता है। तो अल्टीमेटली फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, ये दोनों जो हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं इसके एडवांटेज में। मतलब ये दो ऐसे एडवांटेज है ना कि आपको कुछ और देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम आपको ट्रेडिंग और पैसा दे सकता है। और ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब आप ट्रेडिंग में उतरोगे तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होगी, मार्केट्स के डिफरेंट कंडीशंस के बारे में आप समझोगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पैसिव इनकम का सोर्स इतना ज़्यादा आप बढ़ा लोगे ना कि आपको फिर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पास पैसा आते रहेगा। तो वॉरेन बफे का बहुत ही फेमस डायलॉग है, इफ़ यू आर अर्निंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग देन यू आर मेकिंग मनी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से तो आप इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन आपके लिए उसके लिए ट्रेडिंग आनी चाहिए। तो देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं, तो इस देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत हाई स्ट्रेस होता है गैस। ये एक सच्चाई है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना पड़ेगा। अगर आप वैसे हो आदमी हो जो कम स्ट्रेस को भी बियर नहीं कर पाता है, तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग बहुत हाई स्ट्रेस वाला काम है। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन मेंटेन करना। मैंने अभी बताया कि आपको फ्रीडम मिलता है, तो क्या होता है ना, ये फ्रीडम दो धारी तलवार है। ये फ्रीडम आपको मिलेगा तो आप वो हो जाओगे, रेकलेस हो जाओगे, लापरवाह हो जाओगे। लेकिन इंट्राडे में आपको डिसिप्लिन चाहिए। अभी क्या होगा, फ्रीडम मिलेगा तो आप सोचोगे यार आज ट्रेड करूंगा, कल नहीं करूंगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। तो गाइस, ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए जब ये आपका पैशन बन जाए, आपको इसमें मज़ा आने लगे। किसी के फोर्स से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, फिर आप कभी ट्रेडिंग सीख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरी चीज़ है अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस। तो गैस आप ये जो डिसएडवांटेज है ना, इसको आप मार्केट में ट्रेडिंग को मास्टरी करके
इस डिसएडवांटेज को आप एडवांटेज में बदल सकते हो। आप दूसरे मार्केट अलग अलग वोलेटिलिटी कंडीशंस में पैसा भी बना सकते हो। तो ये कोई खासा डिसएडवांटेज नहीं है, ये सिर्फ डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए जो मार्केट्स में नए हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो दो जो फ्रीडम मैंने बताया, एक फाइनेंशियली फ्रीडम और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक अकेले ऐसे चीज़ें ना जो सबको मात दे देते हैं। अब हम इसका अदर कैरियर से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखो जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है ना वो आज वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब सब सोच रहे हैं पैसा पहले एजुकेशन करो फिर पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाओ, तो 9 to 5 किसी के जॉब करो, प्राइवेट करो, गवर्नमेंट करो। लेकिन गाइस सच्चाई आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आजकल जॉब क्या हो रही है। जॉब और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो खतरा है वो है एआई। तो आपको पता ही है कि एआई के आने से जॉब कितनी घट गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो हम उतना बड़ा रिस्क अगर ले सकते हैं कि एआई के ज़माने में भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के पीछे भाग के, तो हम कम से कम छोटा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं ना ट्रेडिंग सीख के। क्या पता हमारी ज़िंदगी बदल जाए, और अगर आपने सही मायने में सीख लिया ना तो सही में ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना भाग के आप हो सकता है कुछ हट के करो ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुधार हो। दूसरी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो ट्रेडिंग से अगर पैसा आता है ना तो आपका माइंडसेट ही बिजनेस का हो जाता है। अब देखो आप जॉब करोगे ना, आप उसी में फंसे रह जाओगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको अल्टीमेटली टाइम मिलता है, तो आप अलग अलग जगह बिजनेसेस के बारे में सोच सकते हो, और आपने बिजनेस के बारे में सोचा तो आप तरक्की करने लगे। और लास्ट चीज़ है पैसिव इन्वेस्टिंग। तो पैसिव इन्वेस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसिव इन्वेस्टिंग वो चीज़ है जब आप कोई काम ना करो फिर भी आपके पास पैसा है। तो ये होती है असली चीज़। अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पर फ्री में सिखाऊंगा, आप जल्दी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। देखो ट्रेडिंग के लिए स्किल सेट क्या रिक्वायर होती है, मार्केट एनालिसिस ये मुझ पर छोड़ दो। अगर आपने टारगेट कंप्लीट करा दिया तो मार्केट एनालिसिस तो मैं सिखा ही दूंगा। टाइमिंग, देखो टाइमिंग आपको पता है इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक रहता है, तो ये तो टाइमिंग। अगर आप फॉरेक्स करोगे 24 घंटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मैं सिखा दूंगा, और अगर यकीन मानो मेरे रिस्क मैनेजमेंट से अगर आप काम चालू कर दिए ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बशर्ते आप सीरियस होने चाहिए। और अटेंशन और फोकस, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको खुद से लानी पड़ेगी, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिए हाईली डेडिकेटेड हो तो फोकस आपके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग में रिस्क है तो रिवार्ड भी है। रिस्क क्या है? देखो सबसे पहली चीज़ है कि आपका सीधा सीधा पैसा जाएगा, मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ। आपके सामने दिखेगा कि आपका पैसा जा रहा है, तो आपके पास एक लूजिंग कैपिटल होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैं वैसा पैसा से ट्रेड करूँ जो चला जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका रिवार्ड क्या है? हायर रिवार्ड है। आपको कहीं से कहीं भी दुनिया किसी भी जॉब से ज़्यादा पैसा देने की काबिलियत रखता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इमोशनल चैलेंज। आपका इमोशनल रोलर कोस्टर करने के लिए तैयार हो, कभी खुशी होगा, कभी आप सैड हो गए, कभी गुस्सा हो गए, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए तैयार रहो, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन में यही बताता हूँ, देखो ट्रेडिंग करो तो ट्रेडिंग के लिए पूरा सीरियस रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने यार मज़े के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि मैं तो ट्रेडर हूँ, तो मेरा दोस्तों में भौकाल मचेगा, ये वो, वैसा कुछ नहीं होता यार। अगर आप रियल ट्रेडिंग में आओगे ना आपको पता चलेगा कि ये बहुत क्या कहते हैं हरासमेंट वाला चीज़ है। मेंटल फिटनेस चाहिए इसके लिए, समझे। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो और आपने अगर ट्रेडिंग सीख लिया तो फिर पैसों की तो गाइस यहाँ पे बारिश होती है, हम सब जानते हैं, और ये कोई छुपा नहीं है। तो इमोशनल कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जेसी लिवरमोर के बारे में कि उतने बड़े ट्रेडर होने के बाद भी 3 3 बार बैंकरप्ट हो गए। तो इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो गाइस कंक्लूजन यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि एआई का ज़माना आ रहा है और आबादी इतनी बढ़ रही है कि आप अब कुछ नहीं कर सकते हो यार। या तो जॉब मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ये बहुत रिस्की हो गया जॉब मिलना। पहले की तरह नहीं है कि जॉब मिल सकता था, ठीक है। तो क्यों ना रिस्क लेके देखो, उतना जीवन के साथ उतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो क्यों ना ट्रेडिंग में ही रिस्क लो। अगर चमक गए तो गैस फिर उसके बाद पैसे की कमी नहीं हो पाएगी। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा नॉलेजफुल लगा हो, तो इसको लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो। मेरा रीच आउट थोड़ा सा रुका हुआ है, आप लोग थोड़ा सा शेयर करो। और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर मैं अपने फ़ायदे की नहीं आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि 1,000 पे ही मैं कोर्स लाने को तैयार हूँ। बाकी सारे कोई भी यूट्यूबर होंगे वो कहेंगे 10,000 करो, 50,000 करो, मैं 1,000 पे ही कह रहा हूँ, मैं कोई अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको सही में फ्री में ट्रेडिंग सीखना है तो आप प्लीज़ इसको रीच आउट करो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।